हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स प्राइड इन जयपुर। माई सेल्फ जगत सिंह। चलिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा क्वेश्चन है ईएसी में, ईएसी ट्रिपल ई डबल ई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ईएसी में 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और देखिए इसमें लगातार क्वेश्चन आते जा रहे हैं, ठीक है। और तो आपको पता है कि मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है वो तीनों ब्रांचों में कॉमन होता है, ठीक है। तो इस फूरियर सीरीज मैकेनिकल में भी आती है, इलेक्ट्रिकल में भी आती है और सिविल में भी आती है। सिविल में बहुत कम वेटेज होता है इसका, बट ठीक है। इलेक्ट्रिकल में इसका भरपूर फायदा है, ठीक है। एंड मैकेनिकल में भी इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको हर वीडियो में जब भी स्टार्ट करता हूँ तो बताता हूँ कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को अब हम करते हैं, शुरू करते हैं कि एक बार आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, अटेम्प्ट कीजिए। मैं आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, मैं थोड़ा साइड में हट रहा हूँ, इस वीडियो क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए और इसको एक बार करने की कोशिश जरूर कीजिएगा फ्रेंड, ठीक है। तो एक बार करिए आप। तो चलिए फ्रेंड्स, आपने ये नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं द फूरियर सीरीज, द फूरियर एक्सपांसन। एक फूरियर एक्सपांसन है, ठीक है, वेव फॉर्म में। ये एक वेव फॉर्म में दिया हुआ है, हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें इसमें दी हुई है। देखिए ये कुछ नहीं है, ये हमें किसके लिए दिया है, ओनली ऑन कंफ्यूज करने के लिए हमें ये कुछ दिया हुआ है इसमें, ठीक है। ये हमें ओनली ऑन कंफ्यूज करना है बस, और कुछ नहीं है इसका रोल इसमें, ठीक है। हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है, यस या नो, ठीक है। और टाइम पीरियड देखिए -π से पाई ऑफ पीरियड 2π गिव्स दिस सीरीज, ठीक है। सीरीज हमें दी हुई है, क्या सीरीज दी हुई है हमें, 1 - 1/3 प्लस 1/5 - 1/7, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट। ये ऐसे ही आगे चलती जा रही है। डॉट डॉट का मतलब मीनिंग क्या है यहाँ पे, इसका मीनिंग ये है कि ये सीरीज आगे चलती जा रही, कंटिन्यू है, ठीक है। तो दिस सम इज इक्वल टू, तो इसका जो सम है वो किसके इक्वल होगा। अब फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन ऐसे अजीब अजीब दिए हैं हमें, π/2, π²/4, π²/16 एंड π/4, ठीक है। तो यार फ्रेंड्स ये कुछ हमें देख के इनको लगेगा कि क्या लगेगा कि यार ये क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में क्वेश्चन में कुछ और दे रखा है और ऑप्शन में हमें कुछ और मिल रहा है, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों का हम करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, आपने क्वेश्चन पढ़ते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है। तो एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक्स, ठीक है। तो ये हमारे माइंड में घूम गया, तो घूमा, जैसे ही हमारा माइंड घूमा तो एफ ऑफ एक्स हमने इधर साइड में नोट कर लिया। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, क्या है, गिवन है हमें, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स जब हमें सम की बात कर रहे हैं, जब हमें सम की बात कर रहे हैं तो सम के केस में हमें a0 भी निकालना होता है, an भी निकालना होता है और bn भी हमें निकालना होता है। अब हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पे लगाना होगा कि an क्या हमें निकालने की यहाँ पे आवश्यकता है, इस क्वेश्चन में क्या हमें आवश्यकता है, क्या bn निकालने की हमें आवश्यकता है, कि a0 हमें निकालने की इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये हमें थोड़ा सा माइंड लगाना है और ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली हो जाएगा। जिन्होंने ये लेक्चर हमारे फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर नहीं देखा होगा, वो क्या करेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए
ए एन निकालने बैठ जाएगा, ए नॉट निकालने बैठ जाएगा, फिर ए एन निकालेगा, फिर बी एन निकालेगा, फिर उसका क्या निकालेगा, सम निकालेगा। तो वो आने वाला बस बी एन ही है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम क्या करने वाले, देखो यहाँ पे यदि हमें क्या निकालना हो, ए नॉट निकालना हो, यदि ए नॉट निकालना हो तो हम क्या करते थे, 1/2 पाई माइनस पाई टे पाई, ठीक है। एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यही करते थे या नहीं करते थे, ठीक है। अब यदि हमें क्या निकालना है, ए नॉट, तो हो गया ए एन निकालना है, ए एन की वैल्यू हमें चाहिए, ए एन हम निकालते हैं -2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसी तरह से हम ए एन निकालते थे, सॉरी फ्रेंड, cos n x dx, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब आप थोड़ा सा माइंड लगाइए कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जब हमें दी हुई है तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हम पुट करेंगे, तो ये कैसा फंक्शन है, एक्स कैसा फंक्शन है, एक्स फंक्शन है कैसा, आपने देखा हो तो ऑड फंक्शन, कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन आते ही मैंने आपको बताया था कुछ नहीं करना, ना सोचना ना समझना, ए नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, बी एन इज ए नॉट इज इक्वल टू 0 एंड एन इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 0, जब ऑड फंक्शन आ जाता है। क्यों हो जाता है ये भी देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यदि हम यहाँ पे ऑड फंक्शन रखते हैं और ऑड इवन का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, इवन वापिस से ऑड फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑड फंक्शन आया तो ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये थोड़ी सी बात हमें माइंड इसमें लगाना पड़ता, बस और कुछ इस क्वेश्चन में था नहीं। तो यहाँ से अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे लिख के बताऊँ क्या, यस या नो बताइए। चलो ठीक है, मैं लिख देता हूँ कि यहाँ से ए नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई माइनस पाई 2 पाई एक्स डी एक्स, ठीक है। ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन, कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। अब ऑड फंक्शन के केस में आपने देखा होगा ऑड फंक्शन आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि ऑड फंक्शन के केस में क्या होता है, ए नॉट इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अब ए एन इज इक्वल टू क्या होगा, 1/पाई माइनस पाई 2 पाई, ठीक है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें क्या हुआ है, गिवन है, कॉस एन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये कैसा फंक्शन है, और ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन, दिख रहा है क्या। तो यहां से ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक नोट कीजिए, ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं बी एन,
तो भैया आप हमें यार सीधी सीधी सी हमें बात है कि सीधी सीधी सी क्या बात कह रहा है यहाँ पे, दिख रहा है कि आपको यहाँ पे ए एन हमें 0 निकल आया, बी एन सॉरी ए नोट हमें हमारा निकला है यहाँ से, और ए एन भी हमारा यहाँ से निकल के आ चुका है। तो ये दोनों तो भैया यहाँ पे हो गए हैं 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारी बात बनने वाली है नहीं, ठीक है। तो अब बात कहाँ से बनेगी, अब बच गया बी एन। तो बी एन से हम बात बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब भाई साहब बी एन से हमने बोला कि बी एन इज इक्वल टू होता है 1/π - π to π एफ ऑफ एक्स साइन, यहाँ पे आने वाला नहीं है, ठीक है। मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे बी एन इज इक्वल टू 1/π - π to π एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ये हमारा बनने वाला है। तो अब हमें लग रहा है कि भाई यहाँ पे तो क्या हो गया, साइन चेंज हो गया है, साइन आ गया है यहाँ पे, ठीक है। अब तो हमारी बात बन सकती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या, देखिए फ्रेंड 1/π - π to π, ठीक है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, एक्स दी हुई है, साइन एन एक्स डी एक्स, ठीक है। दिख रहा है या नहीं दिख रहा आपको, साइन एन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम इसको u एंड v मान के इसको हम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। तो करते हैं अभी हम इसको सॉल्व। 1/π x तो क्या है हमारा यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है। साइन x का क्या होता है, इंटीग्रेशन करेंगे तो हम माइनस कॉस एक्स, तो यहां से क्या हो जाएगा माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन माइनस एक्स का क्या करेंगे हम डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, 1 साइन एक्स का 1 टाइम पहले क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा माइनस कॉस एक्स, और माइनस कॉस एक्स का वापस से इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आने वाला है, क्या बनेगा यहाँ से, तो वापस करेंगे तो क्या बनने वाला है। तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं लगा रहा, डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देख लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ, कहानी सुना रहा हूँ थोड़ी सी कि देखिए एक्स का पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स का तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, साइन एक्स का क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था इसका फॉर्मूला, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा माइनस कॉस एक्स कॉस एन एक्स, ठीक है। फिर माइनस कॉस एन एक्स का वापिस से इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा कॉस एन एक्स, ठीक है। तो यहां पे क्या बनने वाला है साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर ये बन गया हमारा, ठीक है। और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है,
माइनस पाई टू पाई। अब देखिए आगे 1/पाई, लिमिट रखेंगे हम यहाँ पे, लिमिट रखिए पाई माइनस कॉस n पाई माइनस साइन n पाई अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा बन गया। यहां से आपको कॉमन दिख रहा है क्या कुछ? वन अपॉन पाई, यहां से क्या बनने वाला है? देखिए देखिए एक बार, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर दी अपन ने। क्या कर दी? देखिए यहाँ पे ये क्या थी, अपर लिमिट लगा दी यहाँ पे हम पाई रखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने साइन एक्स यहाँ पे नहीं आने वाला, यहाँ पे आने वाला था क्या, कॉस एन पाई, कॉस कॉस एन पाई यहाँ पे आने वाला था और यहाँ पे एन आने वाला था। ठीक है, यहाँ से हम दोनों तरफ से क्या कर लेंगे, 1/n बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, 1/n बाहर निकाल लिया, बाहर निकाला, यहाँ से पाई कॉमन लिया तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा, माइनस का 2 कॉस n पाई, ये बनने वाला है। ये हमारा बन गया। ठीक है, अब आपको पता होगा कि कॉस n पाई को हम क्या लिखते हैं, कॉस n पाई को हम क्या लिखते हैं, तो मैं इधर लिख रहा हूं यहां से 2/n -1 की पावर n+1। ठीक है, ये लिखते हैं हम। यस या नो? अब f(x) की वैल्यू यदि हमें निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, a0 प्लस an, सॉरी, समेशन ऑफ an cos nx dx cos nx प्लस bn sin nx। तो यहाँ पे हमारे इस कंडीशन में क्या हो रहा है, a0 भी क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, an भी क्या हो रहा है, हमारा जीरो हो रहा है। तो a0 और bn दोनों जीरो हो रहे हैं, तो क्या बचा, bn बचा। an जीरो हो गया, a0 जीरो हो गया, तो बचा क्या, bn बचा। ठीक है, तो bn को देखते हैं हम। f(x) इज इक्वल टू
बी एन साइन एन एक्स बी एन साइन एक्स। ठीक है, बी एन की वैल्यू हमें पता है कितनी है, यहाँ पे बी एन हम रखेंगे -2 अपॉन एन n इज इक्वल टू 1 इनफाइनाइट -1 n प्लस 1 साइन एक्स -2 अपॉन n -1 की पावर n प्लस 1 साइन एक्स। ठीक है, ये हमारा आ गया। दिख रहा है क्या साइड में? दिख रहा है। तो चलिए यहाँ से -2 को बाहर निकाल लेंगे, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 -1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n साइन एक्स। ठीक है, देखिए यार यहाँ पे भी जगह नहीं बच रही है, लास्ट में दिख भी नहीं रहा है, कम ही दिख रहा है। तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे आप एक बार वीडियो पॉज करिए और ये सारा इधर का नोट डाउन कर लीजिए एक बार, फिर इधर का भी कर लीजिए। ठीक है, फिर मैं अपन नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं फिर। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपने नोट कर लिया होगा ये। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, तो यहां से यदि हम देखिए, यहां पर हम n की वैल्यू nx, यहाँ पे nx आएगा फ्रेंड्स। इसको मैं यहाँ से हटा मिटा के इधर ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो बी एन इज इक्वल टू क्या बन रहा था? इनफाइनाइट -1 की पावर n प्लस 1 साइन n साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो यहां से हम n की वैल्यू इसमें पुट करेंगे।
तो फ्रेंड्स कहीं पे अपन गलती कर रहे हैं थोड़ी, कहाँ पे कर रहे हैं वो देखते हैं एक बार। ठीक है फ्रेंड, अच्छा cos n पाई इज इक्वल टू, cos n पाई इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाता है यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस साइन नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? यहाँ पे माइनस साइन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस का गलती हो रहा था, यहाँ पे भी माइनस नहीं आएगा। ये क्या निकल रहा है? x इज इक्वल टू, ये क्या आ रहा है हमारा? x निकल रहा है। ठीक है, तो x यहां पे हम n की वैल्यू रखते हैं। अब n की वैल्यू इसमें पुट करते हैं हम, तो n की वैल्यू पुट करते हैं हम। देखिए n की वैल्यू 1 पुट की तो हमने साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन 2x अपॉन 2। ठीक है, माइनस सॉरी प्लस साइन 3x अपॉन 3 प्लस डॉट डॉट, ये आगे सीरीज चलती जाएगी। ठीक है, x इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहाँ पे हम x की जगह पाई बाई 2 पुट करते हैं। फ्रेंड ये मैंने हाफ रेंज सीरीज का एक क्वेश्चन था, उसमें मैंने आपको बताया था यहाँ कि x बराबर पाई बाई 2 क्यों पुट किया है, उसमें बताऊंगा मैं ये। वन बाई 3 0 1/5 1/7 ये सीरीज आगे कंटिन्यू चलती जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है? 2 है, तो आगे 2 है, तो इस 2 का मल्टीप्लिकेशन कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा π/4 तो ये हमारा क्या हो गया है? फाइनल आंसर आ गया है। देखिए फ्रेंड, आपको है ना, मैंने यहाँ पे a नोट और an निकाला था, वो आपको निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है, तो a नोट और an हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, जब a1 और an और a नोट 0 हो गया तो वो क्या हमें निकालने की आवश्यकता पड़ेगी क्या? इतना लंबा क्वेश्चन हमें नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम का बहुत वैल्यू होती है वहाँ पे, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू। ठीक है, वहाँ पे हमें टाइम बहुत ही सेव करना है, सेविंग करनी है टाइम की, क्योंकि अदर जो टेक्निकल के क्वेश्चन होंगे वो हमारा टाइम क्या करेंगे? कंजप्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें an और bn डायरेक्ट नहीं निकालना है, बिल्कुल भी डायरेक्ट हमें कूदना है bn पे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? क्या आंसर हमारा आने वाला है इसमें?
ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, देखिए एक बार वापस मैं आपको बताता हूँ बी एन इज इक्वल टू कैसे निकाला था हमने। बी एन इज इक्वल टू होता क्या है, बी एन इज इक्वल टू होता है 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हमारा होता है बी एन। ठीक है, तो 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है एक्स, यस या नो। एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख दी हमने, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखी डॉट साइन एन एक्स डी एक्स। यदि हम इनका क्या करते हैं, यदि हम इसको मान लेते हैं क्या u, इसको मान लेते हैं हम v। ठीक है, तो अब हम निकाल सकते हैं क्या, इनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्या। देखिए अभी इसका इंटीग्रेशन करते हैं, x तो क्या रहेगा एज इट इज, साइन एन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एन एक्स का कॉस एन एक्स अपॉन एन। ठीक है, अब x का क्या कर रहे हैं हमें डिफ्रेंशिएशन, x का हमने डिफ्रेंशिएशन किया तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है 1 आता है। फिर साइन x का क्या किया हमने इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन किया तो क्या होता है माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, कॉस एन एक्स अपॉन एन। फिर हमने कॉस एन एक्स अपॉन एन का क्या किया, फिर से इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास क्या आ गया, साइन कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे हमने लिमिट रखी, यदि हम इसमें लिमिट रखेंगे, इसमें इस वाली वैल्यू में यहाँ पे हम लिमिट रखेंगे पाई, तो ये क्या हो जाएगी, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, ये 0 हो जाएगी तो बचा एक ये, तो हम इसमें वैल्यू रखेंगे बस। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस पाई एक्स की वैल्यू रखी हमने, पाई आ गई, माइनस कॉस एन पाई एक्स की वैल्यू हमने क्या रख दी, पाई रख दी अपॉन एन। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे रख दी, ये क्या है अपर लिमिट रखी थी यहाँ पे पाई, और यहाँ पे क्या रख दी हमने लोअर लिमिट माइनस पाई रख दी। ठीक है, तो इनको आपस में हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम पाई क्या निकाल सकते हैं, बाहर कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 1/n यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, दोनों से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया, कॉस एन पाई माइनस कॉस एन पाई, यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी माइनस, दोनों तरफ 2 कॉस एन पाई। यदि हमें -2 कॉस एन पाई दिख जाए, कहीं पे माइनस दिख जाए, कॉस माइनस कॉस एन पाई दिख जाए, तो हम क्या करते हैं -1 की पावर n + 1 2/n और -1 की पावर क्या होता है n+1 होता है। गामा और बीटा फंक्शन आपने पढ़ा हो तो बीटेक में, वहां पे ये मिल जाएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है ए नोट प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ठीक है, तो बी एन साइन एन एक्स, बी एन की हमें वैल्यू पता है क्या आ रही है हमारे पास, बी एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखिए बी एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये मैंने अंडरलाइन कर दी है। ठीक है, बी एन की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी, इसमें साइन एन एक्स। ठीक है, अब इधर आ जाइए, 2 को हमने क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया, यस या नो। 2 क्या कर लिया हमने, बाहर निकाल लिया। यहाँ पे क्या बता, -1 की पावर n+1 साइन एन एक्स अपॉन एन। ठीक है, अब हमने यहाँ पे n की वैल्यू पुट की, इसमें क्या की, n की वैल्यू n इज इक्वल टू यहाँ पे हमने 1 रखा, तो 1 रखा तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यस या नो। अब 1 की पावर 2 बार करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस किसी भी चीज़ का नेगेटिव साइन का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो क्या निकल के आता है, हमें पॉजिटिव साइन हमें वापस प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, पॉजिटिव साइन, तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन एक्स अपॉन एन हो गया, माइनस यहाँ पे फिर हमने 2 रखा, 2 रखा तो यहाँ की पावर कितनी हो रही है, 3 पावर होती है, क्या हो रही है, -1 की पावर क्या हो रही है, -1 की पावर कितनी बन रही है, 3 बन रही है। अब 3 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे फिर से माइनस आ जाएगा साइन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इसलिए माइनस आया, फिर यहाँ पे प्लस आ गया। ठीक है, ये समझ आ गया आपको, ओके। अब हम यहाँ पे x इज इक्वल टू पाई बाय पुट करेंगे। ठीक है, पाई बाय पुट किया तो हमने यहाँ पे रखा,
-1 1 -1/3, ठीक है, -1/3 प्लस 0 1/5 -1/7, ठीक है। यहाँ से इसका 2 का इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। 1 -1/3 1/5 1/7, ये माइनस का आएगा यहाँ पे माइनस, ये हमारा लास्ट फाइनल आंसर आ गया, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बट आप सोच रहे होगे कि यार यहाँ पे 1/3 फिर 1/5 फिर 1/7 ये कैसे आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसको भी थोड़ा क्लियर कर देता हूँ आपका इसमें, क्योंकि कन्फ्यूजन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने x की वैल्यू यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में क्या रखी है, हमने क्या रखी है, π/2, तो sin π/2 क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे π/2 रखेंगे तो sin π क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यस या नो, ठीक है। यहाँ पे हमने रखा π/2, तो π/2 3π/2 अपॉन 2, 3π/2 रखा, 3π/2 ये आ जाएगा। ऐसे ही हम कंटिन्यू करेंगे तो ये हमारी सीरीज ऐसे बनेगी। तो आपको आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये यहाँ से कहाँ से आया, 0 कहाँ से आया, यहाँ पे एक 0 और आने वाला है, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा पूरा क्वेश्चन, ठीक है। और इसी तरह के और क्वेश्चन अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं फूरियर सीरीज के, वो हम करके एक हाफ रेंज सीरीज और बच रही है, वो हम करेंगे लास्ट लेक्चर में, अगले नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। वो करने के पश्चात अपना फूरियर सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। इतने ही इसमें से क्वेश्चन, जितने ही ईएस के और गेट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।